हाय एवरीवन, हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 हम लोग पढ़े थे मिट्टी का निर्माण। क्या पढ़े थे? मिट्टी बनता है अपक्षय, अपसादन और अपर्दन की प्रक्रिया से बनता है। हम लोग ये पढ़ चुके थे। अब हम लोग जानेंगे मिट्टी का निर्माण। एक भूशास्त्री था फ्रांस का, दोकुचेव। क्या नाम था? दोकुचेव। इन्होंने मिट्टी निर्माण का 5 तरीका बताया था। कितना तरीका बताया था? 5 प्रक्रिया बताया था मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण के लिए दोकुचेव ने 5 तरीका बताया था। 5 तरीका बताया था। ये दोकुचेव कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस का था। ठीक। ये 5 तरीका कौन कौन बताया था? पहला बताया था मौसम एवं जलवायु। क्या बताया था? मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु को इसको लिख दो स्थानीय जलवायु। स्थानीय जलवायु। स्थानीय जलवायु। दूसरा बताया था वनस्पति जीव। वनस्पति जीव। और एक बताया था मौसम। एक बताया था मौसम, आकृति एवं ऊंचाई। एक 5वां बताया था जनक चट्टान। जनक चट्टान। जनक चट्टान। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती चट्टान। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती चट्टान। चलिए अब एक एक के बारे में। स्थानीय जलवायु। तो मिट्टी निर्माण के लिए दोकुचेव ने कितना तरीका बताया था? 5 तरीका बताया था। दोकुचेव कहाँ का था? फ्रांस का था। तो पहला तरीका बताया क्या? स्थानीय और जलवायु। अब आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे जो स्थानीय लोग होता है, कभी कभी गौर टीवी में अगर हम लोग मैच देखते हैं, वहाँ देखते हैं क्या वेस्ट इंडीज का लोग काला पाया जाता है। हम लोग के यहाँ काला गोरा सब पाया जाता है। वही जब अमेरिका जब इंग्लैंड जब घुसते हैं तो वहाँ का लोग गोरा पाया जाता है, लगता है कि फेयर लवली पोत करके आया है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या लगता है कि समान तरीका का आदमी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? जब इंसान जब अलग अलग क्वालिटी का हो सकता है, अलग अलग कलर हो सकता है, तो मिट्टी का काहे नहीं हो सकता है? इसलिए उसको हम क्या बोल दिए? स्थानीय जलवायु। अब वनस्पति जीव। वनस्पति जीव। अब वनस्पति मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा, जो फल फूल सब्जी, ये सब क्या वनस्पति है? वनस्पति का क्षेत्र में आता है। तो ये सब और जीव जहाँ जिस मिट्टी में मर जाता है वो मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ हो जाता है। उपजाऊ हो जाता है। तो दूसरा क्या कारण बताया था? वनस्पति जीव। और एक क्या बताया था? मौसम। मौसम भी इफेक्ट करता है मिट्टी के निर्माण में। मिट्टी के निर्माण में मौसम भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। और क्या बताया था? भू आकृति, मतलब जमीन का आकृति और ऊंचाई वाला क्षेत्र। कोई नेमा वाला क्षेत्र होता है, कोई ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। और क्या बताया? जनक चट्टान। हम लोग को पता है मिट्टी बनता है चट्टान से, मतलब जिस चट्टान से बना उसको कहेंगे जनक चट्टान। जनक मतलब क्या? पिता, मिट्टी का पिता। तो मिट्टी बनता है चट्टान से, तो इसलिए हम लोग क्या बोले? जनक चट्टान। इसी का नाम क्या है? पूर्ववर्ती चट्टान। तब तो यहाँ उतारिए, इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। कणों के आधार पर मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। मतलब बनावट के आधार पर मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। बनावट के आधार पर मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। बनावट के आधार पर मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया। अब 2 भाग कौन कौन है? पहला को कहेंगे भौतिक बनावट, दूसरा को कहेंगे रासायनिक बनावट। भौतिक बनावट
और दूसरा को कहेंगे रासायनिक बनावट। रासायनिक बनावट, जो भौतिक बनावट है मिट्टी का, वो कणों के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया है? कणों के आधार पर किया गया है। कणों के आधार पर किया गया है। तो भौतिक बनावट के आधार पर हम लोग 3 भाग में मिट्टी को बांटे हैं। कितना भाग में? 3 भाग में इसको बांटा गया। पहला को कहेंगे कौन? बलुई मिट्टी। हम लोग देखे हैं ऐसा मिट्टी जिसमें क्या होता है? बालू की मात्रा रहता है, और उसमें बालू की मात्रा तो रहता है लेकिन उसमें कीचड़ की भी मात्रा होता है, लेकिन कम रहता है। जब नदी या तालाब में जब हम लोग जाते हैं, वहाँ का जब मिट्टी निकालते हैं देखते हैं उसमें बालू भी है और कीचड़ भी है। कीचड़ हल्का कम रहेगा और बालू की मात्रा अधिक रहेगा, तो उसको कौन सा मिट्टी बोलेंगे? बलुई मिट्टी। पहला बलुई मिट्टी। ऐसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो परंतु पंख बोले तो कीचड़। पंख मतलब क्या होता है? कीचड़। जैसे हम लोग पंकज मतलब होता है कमल। कमल हम लोग को पता है कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। वही पंकज क्यों पड़ा? पंख मतलब क्या होता है? कीचड़ क्या होता है? कीचड़। तो हम लोग क्या बताए? ऐसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो परंतु पंख यानी कीचड़ की मात्रा कम हो, उसे कौन सा मिट्टी कहेंगे? बलुई मिट्टी कहेंगे। अब ये बात बताओ, ये बलुई मिट्टी जो होगा, अब ये मिट्टी पानी के लिए खखवाइल रहेगा, मतलब इसको पानी की मात्रा अधिक चाहिए। जो बालू वाला मिट्टी होता है उसमें क्या होता है? इसमें ये पानी की मात्रा अधिक चाहिए। इसको पानी की मात्रा क्या चाहिए? बलुई मिट्टी को पानी की मात्रा किस मिट्टी में पानी की अधिक मात्रा का जरूरत पड़ता है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी को पानी की मात्रा, ऐसे लिख दो, बलुई मिट्टी में पानी की मात्रा का कमी होता है। अब दिमाग लगाना है, अगर मिट्टी में पानी की मात्रा कम है तो क्या वो उस मिट्टी में फसल होगा? क्योंकि नमी जब नहीं रहेगा तो पौधा लगेगा कहाँ? एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण, अगर हम रेगिस्तान वाला इलाका में जाते हैं, मान लेते हैं कि जहाँ बालू ही बालू है, अगर वहाँ पे मान लेते हैं कोई पौधा अगर लग ही गया, बहुत सारा पौधा लगता है बालू में, तो वो पौधा मजबूत होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको जड़ कहाँ से पकड़ेगा? बालू है, हवा आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, पौधा लिप जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बलुई मिट्टी में सबसे कम फसल का उत्पादन होता है। ये सबसे फसल उत्पादन के लिए सबसे घटिया मिट्टी है। फसल उत्पादन के लिए सबसे घटिया मिट्टी है बलुई मिट्टी। इसमें सबसे कम फसल होता है। इसमें सबसे कम फसल होता है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं चिकनी मिट्टी या चीका। चिकनी मिट्टी, ये तो नाम तो हम लोग सुने हैं, चिकनी मिट्टी या इसी का एक नाम क्या है? चीका। अब इस मिट्टी की परिभाषा हम लोग क्या देंगे? ऐसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा कम हो, जस्ट इसका ऑपोजिट, जिसमें बालू की मात्रा कम हो और कीचड़ की मात्रा यहाँ कम है तो यहाँ अधिक होगा। ऐसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा कम हो, बालू की मात्रा कम हो परंतु
कीचड़ की मात्रा अधिक हो, कीचड़ यानी पंख की मात्रा अधिक हो, मात्रा अधिक हो, उसे किस मिट्टी कहेंगे? चिकनी मिट्टी या चीका मिट्टी में बांटा गया है। यहाँ पर लिख देना है बांटा गया है, बोले थे लेकिन गलत लिखा गया। ठीक, अब एक बार बताओ, ये चिकनी मिट्टी, हम क्या देखे, बलुई मिट्टी जो होता था ये पानी का अधिक ज़्यादा प्यासा होता था, है ना, लेकिन ये जो चिकनी मिट्टी है ये पानी का कम प्यासा होगा। अब हम लोग देखते हैं जब हम नदी के आसपास जब जाते हैं, जब बाढ़ पानी जब आता है, हम देखते हैं उसके साइड में चिकनी मिट्टी क्या होता है, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। लेकिन जब उसी मिट्टी में सपोर्ट डेट मान के चलो कि घर लाया उस चिकनी मिट्टी को, अगर उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो बढ़िया तरीका से नहीं मिलेगा। मतलब पानी क्या होगा, एक स्थान से दूसरा स्थान तक टगर जाता है, मतलब पानी नहीं मिलता है उसको। फिर उस मिट्टी में मिलाने के लिए हमको क्या करता है, मिट्टी को बढ़िया तरीके से फोड़ना पड़ता है, तब उसमें क्या पानी कम मिलाना पड़ता है। मतलब ये जो मिट्टी था बलुई मिट्टी, ये पानी का अधिक प्यासा होता था, लेकिन ये मिट्टी पानी का कम प्यासा होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। चिकनी मिट्टी पानी का कम प्यासा होता है, कम प्यासा होता है। और ये जो चिकनी मिट्टी है, ये जब पानी का जब कम प्यासा है, यहाँ पर जब इसका जब जुताई करेंगे तो ये मिट्टी फट जाता है। कुछ देर के बाद देखना जब वो सूखने लगता है कि मिट्टी में दरार टाइप का फैल जाता है चिकनी मिट्टी में। तो इसमें जो फसल उत्पादन होगा, ये फसल उत्पादन अच्छा नहीं होगा, फसल उत्पादन अच्छा नहीं होगा, मतलब ये भी फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है। तो जैसे देखे थे, मतलब अच्छा मिट्टी नहीं है, मतलब चिकनी मिट्टी भी फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है, भी फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है। तो हम लोग क्या देखें, बनावट के आधार पर मिट्टी को दो भाग में बांटे, पहला भौतिक बनावट, दूसरा रासायनिक बनावट। अब भौतिक बनावट को हम लोग तीन भाग में बांटे, पहला बलुई मिट्टी, दूसरा चिकनी मिट्टी, और एक बच गया है, अभी हम बताने वाले हैं दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। तब तक के लिए नोट करो, जगह का अभाव है। अब एक प्रकार और बच गया है, दोमट मिट्टी। ये तीसरा प्रकार कौन था? दोमट मिट्टी। ऐसा मिट्टी जिसमें पंख यानी कीचड़ और बालू की मात्रा समान हो, दोनों बराबर रहेगा, उसको किस प्रकार का मिट्टी बोलेंगे? दोमट मिट्टी। ऐसा मिट्टी जिसमें बालू एवं कीचड़ की मात्रा समान हो, उसे कौन सा मिट्टी कहेंगे? दोमट मिट्टी। और ये दोमट मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसको कौन सा मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी या लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है, यानी कि दोमट मिट्टी क्या होता है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, और सबसे उपयोगी मिट्टी है। सबसे अच्छा फसल कौन सा मिट्टी में होगा? ये तीनों मिट्टी में किस में होता था? दोमट मिट्टी में होता था। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मिट्टी का रासायनिक बनावट के आधार पर मिट्टी। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय मिट्टी, दूसरा होता है क्षारीय मिट्टी। अब अम्ल क्षार हम लोग को पता है, कल इसके बारे में हम पूरा बढ़िया से बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।